Hello, one and all. Now we are going to discuss the questions that have been asked in NEET 2020. First of all, we will discuss the questions from chapter wise. Means, suppose from biomolecules, this year 4 questions have been asked. So we will discuss chapter wise each questions, and after that you will get to know how to study for your further exam so that you won't miss any questions in your coming exams. So here we go. Question number 1. Identify the substance having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. हमें इनमें से दिए गए ऑप्शंस में ये पता करना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड. ये तो श्योर है कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है. वैसे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड श्योर है. सबसे पहले इसमें हम प्रोटीन सॉर्ट आउट करेंगे कि रेस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब पहले में ग्लाइकोसिडिक होना चाहिए, दूसरे में पेप्टाइड, राइट. तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है. कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है, नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन ट्रिप्सिन है, हो सकता है. लेसिथिन है, लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, ये भी लिपिड है, इसमें भी नहीं होगा. उसके बाद बचा इंसुलिन, इंसुलिन भी है, राइट. ये इन दोनों ऑप्शन में हमारा वो गया गेस किए दोनों हो सकता है. उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इधर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, यहाँ पे ग्लिसरॉल है. ग्लिसरॉल में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि ग्लिसरॉल सिंपल एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसमें OH OH OH, ठीक, और इधर आपका CH2, राइट. तो इसमें कहीं भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है. और यहाँ पे ये दोनों में आप कंफ्यूज हुए होंगे. उसके बाद जो आंसर होगा वो आपका इन्युलिन होगा. अब यहाँ पे बच्चे ये भूल गए थे कि इन्युलिन क्या होता है. NCERT पेज नंबर 148 क्लास 11 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपको 4th और 5th लाइन्स में ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है. इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. इन्युलिन एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कि बहुत सारे फ्रुक्टोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है उससे मिलके बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे इन्युलिन और इंसुलिन, सो बायो में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है किस तरह से इन्युलिन और इंसुलिन में सिर्फ यहाँ पे S एक्स्ट्रा है ना, और इसके कारण एक पॉलीसेक्राइड जो है वो प्रोटीन बन जाता है एक S के इंसर्शन से. तो यू हैव टू वेरी केयरफुल. अच्छा क्वेश्चन था. जिन बच्चों ने NCERT पढ़ के गया था वो डायरेक्ट क्लिक कर गए, और थोड़ा सा अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा होगा यहाँ पे ग्लिसरॉल इनको सॉर्ट आउट करने में, अगर जिनको स्ट्रक्चर याद है उनके लिए काफी इजी क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन NCERT से है, इसमें हर एक लाइन NCERT से है. सारे एग्जाम्पल काइटिन, काइटिन क्या होता है? काइटिन फंगस का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है. ऑर्थ्रोपोड्स में जो उसके काइटिनियस विंग्स होते हैं वो काइटिन है. इसका जो मोनोमर है वो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है. कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का स्टेरॉइड है, राइट, कोलेस्ट्रॉल. उसके बाद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक सिंपल मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का जो कि हमें लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं. ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीनिशियस एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजेन से बनता है. ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिवेट होके ट्रिप्सिन बनता है. सेलुलोज, सेलुलोज एक ग्लूकोज का पॉलीमर है. और लेसिथिन, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि जिसमें आपको कोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट. और ये आपका इन्युलिन और इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में जानते हैं जिसका इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, ठीक है. और ये भी एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीनिशियस एंजाइम है जो कि पैनक्रियास सीक्रेट करता है. तो इस तरह से सारे आपके पास इंफॉर्मेशन था, बट एग्जाम में आपको क्विक करना पड़ता है. हम इलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को और इस तरह से ये करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट इज आंसर फॉर इन्युलिन एंड इंसुलिन विल बी द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that have been asked in NEET 2020 from the same chapter, that is biomolecules. Here we go. Question number 2. Which of the following is the most abundant protein in the animals? Options are hemoglobin, collagen, lectin and insulin. सबको पता है, everyone knows. It's a line, it's a question have been picked from the line of NCERT, page number 148 and line first. And collagen is the most abundant protein. ये सबको पता है, लेकिन फिर भी जिनको हल्का सा भी, मतलब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कुछ और आंसर हो सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नीट के लिए आपको NCERT की लाइन में लाइन पढ़नी है और NCERT की लाइन से क्वेश्चन था. हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, एनिमल से पाया जाता है. एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट. कोलाजन हम कनेक्टिव टिश्यू का काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, राइट. कनेक्टिव टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है, राइट. और लेक्टिन ये प्रोटीन एनिमल्स में नहीं प्लांट्स में पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है, ठीक है. तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में प्लांट्स में हेल्प करता है. तो ये लेक्टिन है. तो ये एक ऐसा प्रोटीन जो कि एनिमल्स में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है. इंसुलिन, इंसुलिन आपको पता है पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, और पैनक्रियाज जो है वो
इंसुलिन के थ्रू हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है और सेल में ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, डायबिटीज पेशेंट के लिए इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ऐसे भी सबके लिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोलाजन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पेज नंबर 148 एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन। थैंक यू सो मच। नाउ coming to the next question that have been asked from the biomolecule, that is question number 3. Identify the basic amino acids from the following, and options are tyrosine, glutamic acid, lysine and valine. And this question has also been asked straightforward from the NCERT page number 144 line 7th, और वहां पे ये सारे ऑप्शंस एक ही साथ दिए हुए हैं। टायरोसिन जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड जो कि एसिडिक अमीनो एसिड है, लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, यू ऑल नो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये तीनों बेसिक अमीनो एसिड में आते हैं, और वेलिन जो कि नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो लाइसिन आंसर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से था, काफी इजी, नैनो सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है उनको सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड, बस ऑप्शन चेंज थे, आंसर भी वही था। यहाँ एलानिन था, टायरोसिन था और सेरीन था और लाइसिन था, राइट, और यहाँ पे भी आंसर जाएगा आपको लाइसिन। तो जिनके सही हुए हैं उनके दोनों ही क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और जिनके गलत हुए हैं उनके ऑफकोर्स क्योंकि पता होगा तो वो जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, उनके भी दोनों ही गलत होंगे। तो जिनके सही थे, जिनको पता था, जिन्होंने अमीनो एसिड को रिवाइज करके गया था, और इसीलिए मैं कहता हूँ बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए। और दूसरी बात, इसका खुद का वेटेज नीट में बहुत ज्यादा है, राइट। और दूसरी बात, ये केमिस्ट्री में भी आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स के नाम से आपको एक चैप्टर मिलता है, और वहां से भी क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो जिनके सही थे उनके दोनों क्वेश्चन सही थे। लाइसिन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो एसिड आपको पता है मोनोमर है, प्रोटीन्स बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स फर्दर एंजाइम्स बनाते हैं। तो इस तरह अमीनो एसिड काफी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे बॉडी का। तो ये दिस वन इज द आंसर, लाइसिन। थैंक यू सो मच। Now coming to the next question that I've been asked from the same chapter, that is biomolecule, and this one is the match of the following. Okay, first is inhibitor of catalytic activity. तो इनमें से ऐसा कौन से हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी के इनहिबिटर है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है मेलोनेट जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, और जो रियल में इसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनेट, उसकी जगह पे ये बाइंड करता है। तो यानी ए का आपका सेकेंड जाएगा, राइट। प्लस पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको पता है प्रोटीन्स में पाया जाता है। इनमें से कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोटीन आपको दिख रहा है कोलाजन एक और का आंसर था, सेम चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो ये आपका बी का जाएगा, आपका सेकेंड, बी का जाएगा फोर्थ, राइट। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? अगेन एनसीईआरटी की लाइन है फंजाई, ठीक है। तो आपका सी का ऑप्शन जाएगा, सी का थर्ड। और ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये रिसिन, क्योंकि वही बच गया और कुछ ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, ये हो गया। सबसे पहले आप देखें कि इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैच द फ्लोइंग गेम होता है कि आपको कितना पता है। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जो बिल्कुल ही वो होता है, तो जो पता होता है हम उससे कैच करते हैं। तो पसेस पेप्टाइड बॉन्ड्स बी का फोर्थ देखिए, क्योंकि ये आपको पता होगा, और सी जरूर पता होगा, और सी का थर्ड। तो बी का फोर्थ और सी का थर्ड। बी का फोर्थ एक इसमें है, एक इसमें है, और सी का थर्ड इसमें। यानी अगर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में नहीं पता है, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में भी नहीं पता है, तो इन दोनों ऑप्शन से आपका जरूर एलिमिनेट हो जाएगा कि ये आप सही, यानी दोनों इसमें सही है, ठीक है। बी का फोर्थ और सी का थर्ड, तो ये आपका आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो मैच द फ्लोइंग टाइम सेविंग क्वेश्चन है। मैच द फ्लोइंग में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को बिल्कुल एनसीईआरटी जो बिल्कुल पढ़ के गया है तो उसका तो और जल्दी सॉल्व हो सकता है, वो बिल्कुल वो टारगेट करे सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन, ठीक है। डी का ऑप्शन फर्स्ट, एक ही में है जिसमें डी का ऑप्शन फर्स्ट है, उसको और कुछ मैच करने की जरूरत भी नहीं है, तब भी आंसर उसका 4 ही जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैच द फ्लोइंग इस बार बहुत पूछे गए हैं नीट में। इसीलिए बायो का जो पर्पस होता है कि हमें बायो के पेपर से टाइम बचाना होता है, हम जितना टाइम बायो से बचा ले और उस टाइम को फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाए, है ना। और मैच द फ्लोइंग अगर पेपर में ज्यादा है मीन्स पेपर इजी है, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। बायो में ऐसे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आकर आपको काफी हेल्प मिल रहा है। ये चारों की चारों लाइन
जो आ रहे हैं इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, ये भी एंजाइम के पार्ट में एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको पता है, कोलाजन ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है फंजाई वाला, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये भी एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, दैट इज पेज नंबर 146, ठीक है। और उस टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी, तो ये सारे के सारे जो है आपके एनसीईआरटी की लाइन से। इस बार बायो में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल से, प्लस केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन आया था सुक्रोज वाला, जिसमें पूछा गया था सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, ये भी आंसर। यानी आप इस चैप्टर के बेसिस पे नीट में 6 क्वेश्चन सही कर सकते थे बायोमोलिक्यूल्स को, जिसने बायो का भी पढ़ा हो वो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सही कर सकता था। तो 6 क्वेश्चन मीन्स 24 मार्क्स मायने रखता है किसी एक चैप्टर से। तो बायोमोलिक्यूल्स है, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए। और बायोमोलिक्यूल्स में आप जब भी पढ़ें 11th की स्टार्ट होनी चाहिए आपकी बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना है, प्लस जो टीचर के आपके नोट्स होते हैं उसको पढ़े, क्योंकि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स 11th में कर लेते हैं तो आपको 12th में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वो चैप्टर आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड कॉन्सेप्चुअली आपको बायो में ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि नीट में पूछे गए। थैंक यू सो मच।